नमस्कार दोस्तों, यदि आप 21 से 35 साल के नवयुवक हैं, किसान के बेटे हैं, अपना खुद का खेत है, 3-4 भाई या अकेले भाई हैं, तो ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। इसलिए इस वीडियो में 7 मिनट का टाइम मेरे साथ आप एक चित्त होकर के एक एक शब्द को सुन सुन करके निकालिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। और एक वादा और करना है आपको, वीडियो यदि पसंद आता है तो आप पिता हैं तो अपने पुत्र को ये वीडियो सुनाइएगा, पुत्र हैं तो पिता को ये वीडियो सुनाएगा, और दोस्त हैं तो दूसरे दोस्त को शेयर कीजिएगा। बात आती है कि सड़क के किनारे अपने खेत में, ध्यान से सुनिए, सड़क के किनारे अपने खेत में 3 बिजनेस करके आप लाखों रुपए महीना के कमा सकते हैं। देखिए, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है या कोई नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है। काफी लोगों के सवाल होते हैं, हाउ टू अर्न मनी, बताइए दादाजी कैसे पैसा कमाएं। आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो लोग गांव से हैं और उन लोगों को 10,000 रुपए कमाने के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, हैदराबाद जाना पड़ता है। और वो 10,000 रुपए में से 6 महीने जब नौकरी करके वापस आते हैं, घर वाले बुलाते हैं उनको कि बेटा दीपावली आने वाली है, घर आ जाओ एक बार, पहली बार गए हो, हमें चिंता हो रही है, तुम कैसे हो। बेटा शर्म के मारे उनको बताता नहीं है कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए है और मेरा खर्चा 12,000 रुपए पर मंथ आता है। 2,000 रुपए पापा जी घर से भेजो पर मंथ के, यानी 6 महीने बाद में 12,000 रुपए आप मंगवाएंगे वापिस पिताजी से। ऐसी स्थितियां न आ जाएं, इसलिए मैं आपको 3 बिजनेस ऐसे बता रहा हूं जो आप पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, साधारण पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं, और आप MBA पास हैं तो भी कर सकते हैं। मैंने MBA पास लोगों को नौकरी छोड़ के आकर के अपने घर में पेड़ पौधा उगा करके अच्छा बिजनेस करते हुए देखा है। उसी के आधार पर ये 3 बिजनेस मैं बता रहा हूं आपको, जो आप कम पैसे से अपने खेत में कर सकते हैं। पहला बिजनेस है होलसेल प्याज भंडार। आपका खेत रोड साइड पर है, चौराहे पर है, या रोड साइड के पास में है, ठीक ठाक पास में, तो वहां आपको एक स्टोर बनाना पड़ेगा प्याज का स्टोर करने के लिए। जब सीजन अच्छी होती है उस समय प्याज 3 से 5 रुपए किलो थोक में बिकता है। आप वो 3 से 5 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, जो भी भाव सीजन में, अच्छे सीजन में जब भाव आते हैं तो वो नीचे डाउन आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो प्याज आप खरीद करके स्टॉक कर लीजिए अपने स्टोर के अंदर। आप वैसा हवादार जालियां वगैरह लगा करके वो स्टोर बनाएंगे आप। वो उसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि प्याज का भंडारण कैसे करें, तो उस वीडियो को देख करके आप वो एक भंडार बना लीजिए जिसके अंदर आप प्याज का स्टॉक कर लीजिए। और सीजन में जितना प्याज आपका 1 रुपए 2 रुपए किलो मिलके, रोड साइड पे बैठे हो आप, वहां कट्टे रोड के ऊपर लगा के रखिए, रोड से 10 फीट 20 फीट दूर लगा करके अपने खेत में लगा करके रखिए। लोग आते जाते ले जाएंगे और आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। और जब सीजन ऑफ हो जाए, जब बाजार में प्याज 30 रुपए किलो बिक रहे हों, आप एक पिकअप भरवा दीजिए और उसके साथ हो जाइए, प्याज ले लो, प्याज ले लो, पूरे गांव में, शहर में कहीं भी बेचिए, 20 रुपए किलो प्याज आपका होलसेल में बिक ही जाएगा। ऐसी स्थिति में आप 3 महीने के अंदर अपने प्याज से 3 गुना पैसा कमा सकते हो। जो प्याज आपने 5 रुपए किलो लिया है वो 15 रुपए किलो 3 महीने बाद में बिकता है। जो 7 रुपए किलो लिया है वो 20 रुपए किलो बिकता है। और जो 10 रुपए किलो आपने प्याज लिया होगा तो आगे आने वाले दिनों में वो 40 रुपए किलो, इवन कभी कभी तो प्याज 60 रुपए किलो भी बिकता देखा गया है। तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो दादाजी सीजनल व्यापार हो गया। जी हाँ, सीजनल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने 4 महीने आप इस सीजनल व्यापार को कर लीजिए। उसके बाद में आलू की सीजन आ जाती है, आलू का स्टॉक कर लीजिए। उसके बाद में और किसी सीजन आ जाती है, लहसुन की सीजन आ जाती है, लहसुन का बिजनेस कर लीजिए।
आपको किसने कहा है कि एक ही बिजनेस करना है आपको? जब बिजनेस आप करने निकले हैं तो सैकड़ों तरह के बिजनेस कर सकते हैं। यदि ये बिजनेस भी आपको पसंद नहीं आता है तो चलिए दूसरा बिजनेस उसी खेत में वहीं पर आपको करने के लिए बता देता हूं। थोड़ा थक गया हूं, बूढ़ा आदमी हूं, पानी पी लेता हूं, इंतजार कीजिए। सॉरी। दूसरा बिजनेस जो मैं बता रहा हूं आपको वो है ईंट क्रेशर सीमेंट का बिजनेस। आपके खेत के चारों तरफ सराउंडिंग बहुत से विलेजेस हैं, 20 विलेजेस हैं, और 20 विलेजेस में ईंट क्रेशर और सीमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में आप एक गाड़ी वहां क्रेशर डलवा लीजिए, एक गाड़ी ईंट डलवा लीजिए और 100 कट्टे सीमेंट के कोई पक्का स्टोर बना करके उसमें रख लीजिए। ईंट और क्रेशर के लिए आपको कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं है, खेत की खाली जमीन पर डाल दीजिए, पड़ी रहेगी वो। और सीमेंट के लिए आप एक 20 बाई 10 का स्टोर बना लीजिए, उसके अंदर आप सीमेंट भर दीजिए। 100 कट्टे ही मंगवाइए शुरू में। अब धीरे धीरे क्या होगा, वहां पड़ी दिखेगी, लोग बाग वहां एक बोर्ड लगा दीजिए, यहाँ सीमेंट, ईंट और क्रेशर बिक्री की जाती है। लोग बाग आने लग जाएंगे, गांव के आसपास वाले आएंगे, आप उनसे सीधा गाड़ी का बात कीजिए, आपकी गाड़ी वहां पहुंच जाएगी, आपके गांव में पहुंच जाएगी। जो 6200 रुपये सीमेंट ईंट आ रही है वो आप 6500 रुपये मांगिए, आप वहां डलवा दीजिए। 200 रुपये, 100 रुपये आपका खर्चा मान लीजिए कोई किसी भी तरह का। 1000 ईंटों में आप 200 रुपये कमा लेते हैं। 6000 ईंट डलवाएंगे, 1200 रुपये हो गए। अब आप दिन में 2 गाड़ी डलवा देते हैं तो भी 2400 रुपये हो गई। अब कहाँ तो जो आप 400 रुपये महीने की नौकरी कर रहे थे और कहाँ आप 2400 रुपये रोज में कमा रहे हैं। अब क्रेशर की बात आती है, क्रेशर में भी यही स्थिति है। आप जो भाव डायरेक्ट गाड़ियों वालों से बात कर लीजिए, और फोन आपके पास आजकल खेतों में फोन अच्छी तरह से चलते हैं क्योंकि वहाँ टावर खेतों में ही लगते हैं ज़्यादातर, इसलिए वहाँ फोन से आप गाड़ी को बुला लीजिए, वहां जहां डलवानी है वहां डलवाइए और अच्छा पैसा कमाइए। अब बात आती है सीमेंट की। सीमेंट आप किसी होलसेल डीलर से शहर में ही कर लीजिए शुरुआत में, बाद में आप डायरेक्ट कंपनी से एजेंसी ले लीजिए और ये बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। अब बात आती है तीसरे बिजनेस की। तीसरा बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूं वो इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि जब निर्माण कार्य होते हैं उसमें आजकल आयरन का काम बहुत होता है। ग्रिल वगैरह, रेलिंग वगैरह सारी आयरन की लगती हैं, किवाड़ वगैरह भी आयरन के बनाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप वहीं पर बिजली का कनेक्शन ले लीजिए, लीगल रूप से कनेक्शन ले लीजिए और वेल्डिंग का, आयरन वेल्डिंग का, रिपेयरिंग का काम शुरू करवा लीजिए। अब आप कहेंगे दादाजी हमें तो नॉलेज ही नहीं है। अरे भाई, किसने कहा है आपको नॉलेज होने की जरूरत है? आपको केवल इतना नॉलेज होना चाहिए कि शहर में जो आदमी एक वेल्डिंग वाले के पास में काम कर रहा है उसको पूछिए कि यहाँ क्या देता है तुम्हारा सेठ तेरे को। वो कहता है मेरे को 300 रुपये रोज के देता है, तो मैं 400 रुपये दूंगा, मेरे पास आ जा। और वो वहाँ वेल्डिंग का काम करने लग जाएगा। आप ऑर्डर ले लीजिए और उससे काम करवा लीजिए और काम चलने लग जाएगा। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहूंगा घबराइए मत, डरिए मत, बिजनेस करिए। और ये तीनों जो बिजनेस मैंने बताए हैं, ये बिजनेस आप यदि शुरू करने लग जाते हैं तो आपको 7 पीढ़ी के, आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी उसी खेत में बिजनेस करने लग जाएंगे। और वो चौधरी का नाम मूलाराम जी है तो वो मूलाराम एंड सन्स की फर्म बन जाएगी, बहुत बड़ी गारंटी है मेरी। आने वाले 20 साल बाद में ये तीनों के तीनों बिजनेस आपके वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लग जाएगा 25 बाई 5 फीट का, मूलाराम एंड सन्स, मूलाराम एंड कंपनी। और ये बिजनेस चल के आप पीढ़ी दर पीढ़ी कमा सकते हैं। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आज का वीडियो मैं पूरा करता हूं और आने वाले वीडियोस के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार।